यंग इन्वेस्टर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, मोहित जहांगीर। आप हमारे साथ हैं। मोहित, बहुत बहुत धन्यवाद। मोहित बहुत ही यंग मिलेनियल इन्वेस्टर भी हैं और बहुत डीप रिसर्च रिलेटेड काम करते हैं और स्टॉक पिकिंग करते हैं फंडामेंटल्स से काम करके। तो इनसे पहले कि हम इनसे स्टॉक्स डिस्कस करें, मोहित आप बताएं कि आप कितने साल के हैं, कितने साल से आप फंडामेंटल रिसर्च कर रहे हैं, स्टॉक पिकिंग कर रहे हैं, जरा बताइए तो बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी बहुत हमारे व्यूअर्स को। गए हमारे साथ तो मोहित, मैं आपसे पूछा था कि आप कितने साल से फंडामेंटल रिसर्च कर रहे हैं और स्टॉक आइडियाज निकाल रहे हैं। आप काफ़ी यंग हैं और बहुत सारे ऐसे यंग इन्वेस्टर्स को कुछ इंस्पिरेशन मिलेगी, ज़रा बताएं तो। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी अजय सर। और मैं 21 ईयर्स का हूँ अभी, और लास्ट 5 साल से मैं प्रोफेशनली मार्केट में रिसर्च कर रहा हूँ। और लास्ट 10 साल से मैं मार्केट सीख रहा हूँ अपने पापा के थ्रू और काफ़ी एक्सपर्ट्स के थ्रू। यस, और उसमें मैं 5 साल से प्रोफेशनल बन गए। देखिए, ये लाफिंग मैटर नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे हम लोग बाजार में अक्सर डिस्कस करते हैं कि जो 10-10 साल के साइकिल्स थे बाजार में, टेक्नोलॉजी ने और इनोवेशन डिसरप्शन ने साइकिल्स को श्रिंक कर दिया है। तो उसी तरीके से इफ़ यू स्टार्ट अर्ली, आप 5-6 साल में प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये मोहित उन्हीं का एक एग्जाम्पल है, यंग इन्वेस्टर्स का। ट्विटर पे, हमारे ट्विटर स्पेसेस पे आपके जैसे बहुत सारे, मोहित जहांगीर जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स आते रहते हैं और वो बता रहे हैं कि हम बहुत ही अर्ली प्रोफेशनल इन्वेस्टर बन गए थे, हम तैयारी कर रहे हैं। एनीवेज, अपने रिसर्च करने की पैटर्न को बताइए ज़रा, उसके बाद हम स्टॉक पिक्स डिस्कस करते हैं। कैसे रिसर्च करते हैं आप, आपका मेथोडोलॉजी क्या है? तो बेसिकली सबसे पहले चैनल चेक्स करना, जो भी कंपनी हमें अच्छी लगती है, या तो हम टॉप डाउन अप्रोच या बॉटम्स अप अप्रोच, कोई भी सेक्टर हमें अच्छा लगता है तो उसमें जो कंपनियां सबसे अच्छा कर रही है उनको सिलेक्ट करना। या फिर कोई सेक्टर अच्छा नहीं कर रहा पर वो कंपनी उस सेक्टर को बीट कर रही है ग्रोथ के मामले में, तो उन कंपनियों को हम जनरली सिलेक्ट करते हैं। और हमारा सबसे ज़्यादा ध्यान रहता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जो भी कंपनियां होती है जिनका कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो हम उस अकॉर्डिंग अपना रिसर्च करते हैं। बिल्कुल मोहित, हाय, गुड आफ्टरनून। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और जिस तरह से आप अपना पैशन बता रहे हैं मार्केट्स के लिए। आपके स्टॉक पिक्स भी हम देख रहे हैं, काफ़ी इनोवेटिव स्टॉक पिक्स भी आपकी तरफ से आते हुए दिखे हैं। और उसमें मिर्ज़ा इंटरनेशनल से मैं शुरुआत करना चाहूँगी। मिर्ज़ा इंटरनेशनल इस स्टॉक को चूज़ क्यों किया आपने, इसके पीछे का रैशनल, किस तरह की थिंकिंग है आपकी, और किस तरह के स्टॉक्स, किस तरह के सेक्टर्स हैं जो पसंद करते हैं? तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग में होती है जिनका हम चैनल चेक कर सकते हैं, हम उन्हीं कंपनियों को सिलेक्ट करते हैं। तो मिर्जा इंटरनेशनल आज से 5 साल पहले एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट था, बट उनका एक ब्रांड है रेड टेप। तो जब 1 साल पहले मैंने इस कंपनी को देखा, तो ये देख के कि लास्ट 4 साल में उस कंपनी ने अपने ब्रांड को 25% कैगर से ग्रो किया है, तो उसमें इंटरेस्ट आया। और वैल्यूएशंस बिल्कुल एकदम वर्स्ट केस सिनारियो को डिस्काउंट कर रहे थे। तो 1 साल पहले वो ध्यान में आया। फिर एक स्पेशल सिचुएशन अपॉर्चुनिटी आई जिसमें कंपनी ने रेड टेप ब्रांड का डीमर्जर अनाउंस किया है, जो कि शायद अगले कुछ महीनों में हो जाना चाहिए। तो रेड टेप, जो कि FY22 नंबर्स पे भी अराउंड 40 से 50% का कैगर पे ग्रो किया है लास्ट 6 से 7 साल, जिस कैगर पे कोई भी फुटवेयर कंपनी ग्रो नहीं कर पाई है। इस वजह से हम इस कंपनी को ट्रैक कर रहे हैं और इस वजह से हमें ये पसंद है। बट अभी काफी अच्छा शार्प इसमें अप्रूव आया, तो आपको रिस्क मैनेज करना चाहिए। मोहित, गुड आफ्टरनून, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने मिर्जा इंटरनेशनल पे तो एक अच्छा रैशनल दिया। एक और बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक आपने अपनी लिस्ट में ऐड किया है, वो है लाओपाला। अब से कुछ दिन पहले आपका रैशनल में समझेंगे, आई एम श्योर डीप रिसर्च करके आप ये स्टॉक लेकर आएंगे, लेकिन एक रैशनल हमने कुछ दिन पहले व्यूअर्स को ये भी दिखाया था जहां सौरभ मुखर्जी ने लाओपाला से एग्जिट किया। उन्हें लगा ये स्पेस कंप्रेस्ड हो रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है स्पेस में, लेकिन आपके रैशनल क्या है स्पेस को ऐड कर, इस स्टॉक को ऐड करने के? तो एक्चुअली ओपलवेयर इंडस्ट्री में आप देखेंगे सबसे डोमिनेंट प्लेयर अभी भी लाओपाला है, जिसके पास अराउंड 35% मार्केट शेयर है। बट लास्ट 4 से 5 साल में जो चेंजेस आए हैं इस इंडस्ट्री में, सबसे बड़ा चेंज है बोरोसिल ने होपवेल टेबलवेयर का एक्विजिशन किया, जो कि एक सिक यूनिट था जिसको 25 करोड़ रेवेन्यू से 200 करोड़ रेवेन्यू तक पहुंचाया। साथ में सेलो का एंट्री हुआ, जिससे लाओपाला का मार्केट शेयर काफी घटा। इस बात से सब एग्री करते हैं। बट अभी क्योंकि और सारे प्लेयर्स के पास में कैपेसिटी कंस्ट्रेंट है, वहीं पे लाओपाला ने 27 अप्रैल को अपना नया प्लांट जो सितारगंज में है वो इनोग्रेट किया है, जिससे उनकी कैपेसिटी अराउंड 40% बढ़ जाएगी।
और आगे कंपनी का बोरोसिलिकेट ग्लास प्लांट में भी मैन्युफैक्चरिंग करने का उन्होंने अनाउंस किया है, जिससे कि वो ग्लासवेयर में एंटर करेंगे और सप्लाई साइड सारे इश्यूज उनके हट जाएंगे। तो मुझे लगता है कि लाओ कंपटीशन जरूर है, बट ये सेक्टर लास्ट 10 साल में 100 करोड़ की मार्केट साइज से अभी अराउंड 900 करोड़ पहुंच गया है, और हो सकता है कि अगले 10 साल में भी 900 करोड़ का शायद 5-6 हजार करोड़ पहुंच जाए। तो इस वजह से अगर पूरा सेक्टर ग्रो करता है और उनका मार्केट शेयर भी कम होता है, पर कंपनी अगर ग्रोथ देती है तो मैं उसमें खुश रहूंगा एज एन इन्वेस्टर। लाओ पाला, बाय द वे, व्यूअर्स हमारे काश में 10 साल का ग्राफ लेके आ सकता था, लेकिन अगर 5 ईयर्स का ग्राफ भी देखिए, लाओ पाला एक बहुत बड़ा वैल्यू क्रिएटर रहा भी है, और इसके बारे में मोहित बात कर रहे हैं। मोहित, बोरोसिल पे क्या व्यू बन रहा है आपका? आपको वो क्यों पसंद है? क्या पोटेंशियल है बोरोसिल में? बोरोसिल लिमिटेड, सबसे पहली बात है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रमोटर्स है, कैश फ्लोज काफी कंसिस्टेंट है, और एक ब्रांड रिकॉल भी उसका काफी अच्छा है, एक प्रोमिनेंट ब्रांड है। और कंपनी ने अभी अनाउंस किया है अपना एसआईपी डिवीजन को डीमर्ज करने का, जिससे भी उसको काफी अच्छा वैल्यू मिल सकता है। और कंपनी के अगले 2 से 3 साल में करीबन 600 करोड़ का कैपेक्स करने का प्लान है, जिससे मुझे लगता है आने वाले टाइम में भी ग्रोथ रह सकता है। और बोरोसिल ने लास्ट 2 से 3 साल में जो भी एक्विजिशंस किए हैं उन पे भी डिलीवर करके दिखाया है, बीट प्लास्टिक, बीट लारा, और अभी जो वो नए सेगमेंट्स में एंटर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में भी ये 20 से 30% का ग्रोथ दे सकते हैं। इस वजह से 20 से 30 का पीई भी जस्टिफाइबल है, और आने वाले टाइम में हो सकता है ये अच्छा वैल्यू क्रिएट करके दे। ओके, तो ये राय फिलहाल मिलती हुई स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस तो मोहित हम आपके जान ही रहे हैं, लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक भी आपके जो स्पेसेस आप बता रहे हैं उसमें सीमेंट स्पेस पर शॉर्ट टर्म नजरिया है आपका। आपको नहीं लगता इनपुट कॉस्ट प्रेशर यहाँ पर सीमेंट स्पेस के लिए लगातार जो हम देख रहे हैं वो एक डेंट साबित हो सकता है, और यहाँ पर किस तरह से पॉजिटिविटी आगे आपको लग रही है? क्या प्राइस हाइक्स हैं जिसको आप वॉच आउट कर रहे हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है कि सेक्टर काफी अपने वर्स्ट के वैल्यूएशंस डिस्काउंट कर रहा है। यहाँ से जैसा आप कुछ सीमेंट कंपनी को देखेंगे स्मॉल कैप में, श्री दिग्विजय सीमेंट, जिनका डिविडेंड यील्ड ही करीबन 5 से 6% का है अभी, तो वो कंपनियां काफी वर्स्ट के सिनारियो को डिस्काउंट करके चल रही है। और अगर डिमांड एनवायरनमेंट थोड़ा भी अच्छा रहता है और साथ में प्राइस हाइक्स भी रहते हैं, तो कंपनीज के मार्जिन्स भी काफी अच्छे बढ़ सकते हैं। तो एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म का नजरिया रख सकते हैं सीमेंट स्टॉक्स पे, जो अभी काफी डीपली अंडर ओन्ड है और वैल्यूएशंस भी काफी फेवर में है। ठीक है, ऑलराइट। तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए सीमेंट स्पेस पसंद आते हैं आपको। एक और स्टॉक मेडिकमेंट बायोटेक, ये स्टॉक किस रैशनल पर आपने चूज किया मोहित? तो ये काफी एक छोटी कंपनी है, पर प्रमोटर्स काफी अच्छे हैं, और कंपनी ने अभी रिसेंटली एक ओंकोलॉजी का फॉर्मुलेशन फैसिलिटी इनोग्रेट किया है, और उसमें प्रोडक्ट भी लॉन्च किए हैं। डोमेस्टिक मार्केट में करीबन 12 प्रोडक्ट लॉन्च किए, प्लस कंपनी के जो मौजूदा प्लांट है जो भिवाड़ी में है और जो हरिद्वार में है, उनको भी उसने यूरोप के मार्केट्स के लिए भी अपग्रेड किया है, जो कंपनी इंफॉर्मेशन रेगुलरली प्रोवाइड कर रही है। तो एक काफी छोटा कंपनी है, पर काफी बड़ा कंपनी बनने का पोटेंशियल रखती है। राइट, ऑल राइट। मोहित, आपको जाने दें इससे पहले अगर आप अपने डिस्क्लेमर्स बता दें इन स्टॉक्स के बारे में, आपको कुछ कहना है? डिस्क्लेमर्स तो हम इन स्टॉक को ओन भी करते हैं, हम ट्रेड भी करते हैं, और ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, और हम किसी भी टाइम एग्जिट कर सकते हैं, तो वी कैन अपडेट इट ऑन ट्विटर। ऑल राइट, ये इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर आपके लिए आ रहा है स्क्रीन्स पे। चलिए